ये उठता है कि अक्षरा सिंह गवाही क्यों देगी जी। क्या ज्योति सिंह या पवन सिंह के बारे में उनको पता नहीं था जी। क्या ज्योति सिंह के परिवार वालों को पता नहीं था कि पवन सिंह कैसे आदमी है? बात जानते हुए भी सब लोग कि पवन सिंह का संबंध अक्षरा सिंह के साथ है जी। और शादी रहा, शादी कई दिनों तक चला जी। ये ज्योति सिंह की शादी ही है पवन सिंह के साथ जो अक्षरा सिंह के जिंदगी में बिजली बनकर पड़ती थी। जी। समझे? ये ज्योति सिंह का पवन सिंह के जिंदगी में आना और अक्षरा सिंह की आधी जिंदगी तबाह कर देना कि यदि विकास जी आपके कारण किसी के जिंदगी में कलह हुआ है तो आपकी आग लगेगा तो वो पानी क्यों डालेगा? है कि नहीं? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, पवन ज्योति विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में जब पवन सिंह रहते हैं तो साथ ही ज्योति सिंह भी रहते हैं। लेकिन अब देखिए, चुनाव भी खत्म हो गया लेकिन इन लोग का मामला नहीं खत्म हुआ है। कौन सा मामला? तो तलाक का। ज्योति सिंह का दर्द अब बताएं तो वो बताएं किससे? तो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहती हैं। अब हालिया पोस्ट की बात करेंगे उनकी, तो अपने दर्द के बारे में वो बयान की है अपने पोस्ट के जरिए कि कुछ महिलाओं को लेकर कुछ पोस्ट की है और क्या कुछ उस पोस्ट में कहा गया है, हम इन्हीं सारी मुद्दों पर बात करेंगे। आज जुड़े हैं सहयोगी हमारे साथ कि क्या उनका मतलब दुख क्या है और आखिर कहना क्या चाहती है। तो विकास जी, जिस तरह से वो कुछ ढके छुपे शब्दों में महिलाओं को लेकर कहा गया है कि कुछ महिलाएं ही होती हैं जो महिलाओं की दुश्मन होती हैं, तो जरा बताइएगा। देखिए, ज्योति सिंह दर्द में है, तकलीफ में है, ये सबको पता है। लेकिन ज्योति सिंह उस दर्द से चाहकर भी नहीं निकल पा रही है। ज्योति सिंह उस दर्द को किसी के सामने खुलकर चीख भी नहीं पा रही है कि कम से कम वो अपना दर्द किसी को बताकर ये कहे कि मुझे इस दर्द से निकालो। ज्योति सिंह के अगर आसपास कोई दिखता है तो उसके पिता दिखते हैं, भाई दिखते हैं, बहनें दिखती है और वो सबको देखकर ज्योति सिंह को बस इतना ही समझ में आता है कि मेरे वजह से इन सब की जिंदगी भी बर्बाद है। ऐसे में एक महिला किससे मदद मांगती? वो दो महिलाओं से भी मदद मांग चुकी थी। एक तो पवन सिंह की माँ से मदद मांगी थी, हाथ में क्या आया था? कुछ नहीं। उसके बाद अक्षरा सिंह से मदद मांगी थी। आज ज्योति सिंह जो सोशल मीडिया पर कह रही है कि कुछ महिलाएं जो है वो महिलाओं को ही पीछे धकेलते हैं, उन्हें कुचल देते हैं, ये वो महिलाएं हैं जिन पर जब बीतती है ना तो अपने समय पर तो आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर चिल्लाते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत किसी को पड़ जाए हेल्प करने का तो नहीं करते हैं। याद होगा आपको, अक्षरा सिंह का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अक्षरा सिंह से ज्योति सिंह ने कभी हेल्प मांगा था और ये हेल्प कोर्ट को में सबूत पेश करने के लिए मांगा था। जब अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर आकर चीख कर चिल्ला कर अपना दर्द बयां की थी और अब जब ज्योति सिंह को कोर्ट में सबूत चाहिए था तो आज से लगभग 1 साल पहले ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह को फ़ोन किया था और कहा था कि दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हैं, आप मेरा आकर मदद कीजिए, मेरे लिए कोर्ट में खड़े होइए और गवाह दीजिए। तो उस समय अक्षरा सिंह इनकार हो गई थी। अक्षरा सिंह ने कही थी कि अब मैं इस मामले में नहीं आने वाली हूँ। लेकिन विकास जी, बात यह है कि यदि आपने अक्षरा सिंह की बात की जी, तो बात यह भी है कि अक्षरा सिंह क्यों गवाही देगी जी? सवाल ये उठता है कि अक्षरा सिंह गवाही क्यों देगी जी? क्या ज्योति सिंह या पवन सिंह के बारे में उनको पता नहीं था जी? क्या ज्योति सिंह के परिवार वालों को पता नहीं था कि पवन सिंह कैसे आदमी है? नहीं, पता रहना और कोर्ट सबूत मांगता है, ये चीज आपको मानना होगा। कोर्ट वो कहा या बात को नहीं मानेगा। ये बात जानते हुए भी सब लोग कि पवन सिंह का संबंध अक्षरा सिंह के साथ है जी। और शादी रहा, शादी कई दिनों तक चला जी। ये ज्योति सिंह की शादी ही है पवन सिंह के साथ जो अक्षरा सिंह के जिंदगी में बिजली बनकर पड़ती थी जी। समझे? ये ज्योति सिंह का पवन सिंह के जिंदगी में आना और अक्षरा सिंह की आधी जिंदगी तबाह कर देना, ये दोनों कारण एक ही है जी। अब बताइए कि यदि विकास जी आपके कारण किसी के जिंदगी में कलह हुआ है तो आपकी आग लगेगा तो वो पानी क्यों डालेगा? है कि नहीं? पहली बात है क्या स्पष्ट तरीके से कि बताया जाता है कि अक्षरा सिंह ज्योति सिंह पहले से भी फ्रेंड्स रह चुके हैं और ये बात जानते हुए भी ये पूरा जाहिर है यदि अभी के समय में कोई महिला या लड़की पवन सिंह से विवाह करती है और वो ये कहती है कि हमारे लिए ज्योति सिंह आकर के सबूत दे, तो क्या आप शादी से पहले आपको नहीं पता है कि ज्योति सिंह का मामला क्या चल रहा है जी?
क्या ज्योति सिंह को यह पता नहीं था कि अक्षरा सिंह के साथ उनका मामला क्या चल रहा है? बिल्कुल। क्या उनको पता नहीं था कि पवन सिंह के लाइफ में और कई सारी दिक्कतें आ चुकी है? लेकिन बात वहां पर वो नहीं, बात है कि ज्योति सिंह जी ने जो कहा उसके लिए पुराने शायर ने बहुत अच्छी शायरी कही थी। पता है क्या? कि वो जाती है तो जाने दो, वो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो लपेटों में आएंगे कईयों के घर, लगेगी आग तो लपेटे में आएंगे कईयों के घर, यहां केवल हमारा मकान थोड़ी है। तो यही बात है कि जब आग लगी है तो कई लोग लपेटे में आएंगे। और ज्योति सिंह जो बात, ज्योति सिंह का पता है स्थिति कैसा है, ना तो उनसे उगला जा रहा है ना तो उनसे निगला जा रहा है। पता है ज्योति सिंह को लगता है कि 30% चांस है कि शायद पवन सिंह हमको रख लेंगे, फिर ज्योति सिंह को लगता है कि नहीं 70% के चांस है कि हम पवन सिंह के सामने झुकेंगे नहीं, है ना। लेकिन ज्योति सिंह अपना आत्मसम्मान, परिवार का आत्मसम्मान, कॉर्पोरेट कॉम्प्रोमाइज जो कह सकते हैं, झुकना, पैर पकड़ना, रोना, गिड़गिड़ाना, सब ज्योति सिंह कर चुकी है। अच्छा, अब आप बात करते हैं ना कि चुगली की, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ऐसे लोगों का जिक्र किया जो आपके सामने भी राम और बगल में छुरी, वही वाली स्थिति। तो चुगली की धार इतनी तेज होती है ना विकास जी कि मजबूत से मजबूत रिश्ते के डोर को काट देती है। बिल्कुल। और समाज में कई ऐसे जयचंद होते हैं, आप राजनीति से लेकर के निजी जिंदगी तक देख लीजिए। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया ना, पवन सिंह की बहन पर आरोप लगाया, पवन सिंह की मां पर आरोप लगाया कि ये दोनों जो हैं मुझे डराते थे, धमकाते थे, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उसके तुम्हारे पास फोन क्यों रहेगा, तुमको फोन नहीं रखना है, ये सब कुछ तो करते थे ना। लेकिन बात ये है विकास जी कि यदि आप इस बात को आज कह रहे हैं तो कुछ दिन पहले आपने क्या कहा था कि यदि पवन सिंह कहेंगे तो अपना नैहर, घर बार, परिवार, रिश्तेदार सब छोड़ के मैं पवन सिंह के साथ बंद कमरे में भी रहने को तैयार हूं। मुझे तो सही नजर बंद करके रखा है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हमको फोन रखने के लिए मना करते थे? तो सही पहले पवन सिंह रखे तो सही। अगर वो इतना बलिदान देने के लिए तैयार है, पवन सिंह रखने के लिए तैयार है। और बातें यही निकल कर आती है कि जितना बलिदान ज्योति सिंह ने शादी के बाद दी है पवन सिंह के लिए, आज उन्हीं बातों का, आज उन्हीं बलिदान का व्याख्या उन्होंने सोशल मीडिया पर की है कि एक बेटी क्या से क्या करती है। देखिए, एक बात तो कहा जा सकता है, ब्यूटी जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिला जो है बलिदान बहुत ज्यादा देती है। देखिए, पता है जीवन में किसी का कदर करिए चाहे ना करिए, लेकिन दो लोगों का कदर जरूर करिए। एक माँ जो इतना दुख दर्द सह के आपको इस दुनिया में लाती है, और एक पत्नी जो आपके दुख दर्द को बांटने के लिए अपना पूरा दुनिया छोड़कर आपके साथ चली आती है, तो उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। और एक बात समझ लीजिए ना ब्यूटी जी कि एक लड़की जो है, एक टाइम तक एक लड़की, फिर एक औरत, फिर एक माँ, फिर एक सास, फिर एक नानी, दादी सब बनती है। तो यदि उन्होंने पवन सिंह की माँ पे आरोप लगाया था, तो एक बात आप समझ लीजिए कि पवन सिंह अपनी माँ के अलावा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं अपनी माँ के आगे भगवान को भी नहीं मानता। तो ये हो सकता है कि उनकी माँ के कहने पे पवन सिंह कर रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जब आप जिक्र करते हैं कि महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को नजरबंद किया जाता है, महिलाओं को रोका टोकी, तो ये पुरानी प्रथा रही है ब्यूटी जी, पुरानी प्रथा रही है। जी, एक सवाल उठ रहा है। मानिए कि ये घर है जहां हम इस वक्त खबर कर रहे हैं, ये स्टूडियो जो है हमारा घर है, और इस घर में अगर हम 4 व्यक्ति रह रहे हैं तो मेरे साथ क्या बीत रही है अगला व्यक्ति को खबर नहीं हो रहा है क्या? जरूर हो रहा है ना, कि मेरे साथ क्या क्या बीत रही है। तो क्या उनकी बहन को ये बात पता नहीं चला कि मेरी भाभी कष्ट में है? क्या उस माँ को ये पता नहीं चला कि मेरा बेटा जो है मेरी बहू को मार रहा है, पीट रहा है, दर्द दे रहा है? ये पता नहीं चला क्या? बड़ी बात क्या है कि जिस सरकार के हिस्सा है पवन सिंह जी, ये महिला जो है, अब कहीं ना कहीं ये घटना उसी सरकार के ऊपर सवाल उठाती है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी सरकार में सब खुश है, सबका साथ, सबका विकास, बेटी तो बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस मामले में कोई नहीं बोलता विकास जी। इस मामले में कोई सामने नहीं आना चाहता है। देखिए ना, चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के से भी मिलने गई थी, और जब पूछी थी प्रतिक्रिया पूछी थी पवन सिंह के बारे में, तो प्रशांत जी भी वहां पे एकदम न्यूट्रल जवाब दिए थे। देखिए, पता है प्रशांत किशोर को हम पहले भी कहे थे कि ठीक है आप राजनीति के चाणक्य हैं प्रशांत जी, लेकिन आप पवन सिंह से मत लगिए फिलहाल में चुनाव भर, क्योंकि पवन सिंह को वोट टिकट न दे करके भाजपा 5-6 गो लोकसभा का सीट गंवा दी थी, और फिर भी प्रशांत किशोर लगे जाकर उनके क्षेत्र वाला गलत सा बयान दिए, और फिर उनका नतीजा क्या हुआ आप सब लोग जान रहे हैं।
अब बात ऐसा है ना कि महाभारत का एक समय था जिस समय भीष्म पितामह ने एक महिला को ठुकराया था और पूरे दुनिया के बड़े बड़े योद्धा, ऋषि, महर्षि, ईश्वर तक से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं किया और अंत में उनको अपना बलिदान देना पड़ा। और एक बात आप समझ लीजिए विकास जी, मैं पवन सिंह जी के निजी जिंदगी पर ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यदि क्या आपके घर के कोई सदस्य अगर किसी प्रकार से आत्मदाह करता है तो क्या आप पे मामला चलेगा कि नहीं? क्या जांच होगी कि नहीं होगी कि कैसे हो गया, कौन है, क्यों हो गया? वो व्यक्ति जैसे मान ले कोई छत पे से कूद गया तो कैसे कूदा, क्या टेंशन थी, कोई उसको डराया धमकाया, है ना? लेकिन बात ऐसा है ना कि पवन सिंह का जो जिंदगी है ना, जो बाहर से एकदम लैविश लाइफ स्टाइल दिखता है, अंदर से वैसा नहीं है। एकदम अंदर से ना जिंदगी के कई सारे समीकरण हो चुके हैं, कई सारी कहानियां। एक कहानी जिसमें पवन सिंह सही है, एक कहानी जिसमें ज्योति सिंह सही है, एक कहानी जिसमें उसकी मां सही है, एक कहानी जो हम लोग सही समझ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कहानी है वो तो देखना होगा। चलिए, बातें तो होती रहेगी, कहानियां भी बनती रहेगी, तरह तरह के मुंह, तरह तरह की बातें होती रहेंगी। देखिए फिलहाल ज्योति सिंह को भी समझना चाहिए, जो उनका दुख भी सही है, उनका प्यार भी सही है, उनकी उम्मीद भी सही है। जो उम्मीद वो अभी भी 30% हो, 50% हो, वो लगाई हुई है अपने परिवार से, अपने पवन सिंह से कि हाँ कोई भी उम्मीद की किरण दिखे और वो पवन सिंह के साथ हो जाए। तो क्या कुछ इस मामले में होने वाला है, ज्योति सिंह को भी समझना चाहिए। अभी तलाक का मामला भी लंबित है, अभी कोर्ट का ही मामला पूरा नहीं हुआ, तो देखिए आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है इस मामले में कि क्या कुछ होने वाला है, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।